दोस्तों नमस्कार। मैं आपको भौतिक जगत की कुछ अनसुनी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिन कहानियों के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा लोगों ने जिक्र नहीं किया। तो यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने आसमान में एक ग्रह खोज लिया, लेकिन उसे कभी देखने का मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल उसी प्रकार की घटना है कि मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया और उस पेड़ का फल वो कभी नहीं खा पाए। तो कहानी साल 1846 ईस्वी की है। पेरिस की एक ठंडी सुबह एक युवा गणितज्ञ अपने कमरे में बैठा था, जिसकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष थी। उसका नाम था अर्बेन ले वेरेर। उसके सामने दूरबीन नहीं थी, वह किसी वेधशाला में भी नहीं था। उसके पास सिर्फ कागज, कलम और गणित था, लेकिन उसे यकीन था कि सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह भी मौजूद है जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं देखा। और सबसे हैरानी की बात, उसने उस ग्रह को देखा भी नहीं था। तो कहानी शुरू होती है कई साल पहले। उस समय वैज्ञानिकों को लगता था कि सौर मंडल की लगभग पूरी तस्वीर उनके पास है। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और हाल ही में खोजा गया यूरेनस, सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। लेकिन एक समस्या थी। यूरेनस ठीक वैसे नहीं चल रहा था जैसा न्यूटन के नियम बताते थे। उसकी कक्षा में छोटे छोटे विचलन थे, बहुत छोटे परंतु वास्तविक। अधिकतर लोगों ने कहा मापन में गलती होगी, लेकिन ले वेरियर ने कहा नहीं, कुछ और ही है। उसने महीनों तक गणनाएं की, दिन रात, सप्ताह, महीने। वह बार बार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को लागू करते और फिर एक अजीब निष्कर्ष सामने आया। अगर यूरेनस कोई अदृश्य ग्रह खींच रहा हो तो उसके विचलन बिल्कुल समझ में आते हैं। अब समस्या यह थी कि वह ग्रह किसी ने देखा नहीं था। कल्पना करिए, आप कह रहे हैं कि अरबों किलोमीटर दूर एक ग्रह मौजूद है, लेकिन आपके पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं, कोई अवलोकन नहीं, सिर्फ गणित। आज भी लोग संदेह करेंगे। 1840 के दशक में तो शायद और भी ज़्यादा लोगों ने संदेह किया, लेकिन ले वेरियर को अपने गणित पर भरोसा था। उसने एक पत्र लिखा और उसे भेज दिया जर्मनी के एक खगोलविद को, जिनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड गेले। पत्र में लिखा था, यदि आप आज रात आकाश के इस हिस्से को देखें तो आपको एक नया ग्रह मिलेगा। सोचिए कितना साहस चाहिए ऐसा लिखने के लिए। न ग्रह देखा, न कोई प्रमाण, सिर्फ समीकरण। 23 सितंबर 1846 का दिन, बर्लिन की वेधशाला। गाले ने पत्र पढ़ा। शायद उसने सोचा होगा, देखते हैं। उसने दूरबीन घुमाई आकाश के उस हिस्से पर जहां ले वेरियर ने बताया था, और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें एक चमकीला बिंदु दिखाई दिया जो नक्शे में था ही नहीं। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, फिर अगले दिन दोबारा देखा गया। वह बिंदु अपनी जगह बदल चुका था, यानी वह तारा नहीं था, वह एक ग्रह था। यह बिल्कुल एक नया ग्रह। आज हम उसे जानते हैं नेपच्यून के नाम से। दुनिया हैरान रह गई। इतिहास में पहली बार किसी ग्रह की खोज पहले गणित से हुई और बाद में दूरबीन से। यह विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। लेकिन कहानी का सबसे भावुक हिस्सा अभी बाकी है। लोग कहते हैं कि उस रात जब गाले ने नेपच्यून को देखा तो ले वेरियर हजारों किलोमीटर दूर था। उसने ग्रह को नहीं देखा, उसने सिर्फ गणना की थी, लेकिन उसकी गणना इतनी सटीक थी कि ग्रह लगभग उसी जगह मिला जहां उसने भविष्यवाणी करी थी।
यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति आपको बताए समुद्र के बीचों बीच एक छोटा द्वीप है और जब आप वहां पहुंचे तो वह वास्तव में वहां मौजूद हो। इस घटना ने दुनिया को एक नई बात सिखाई। गणित सिर्फ संख्याएं नहीं है। कभी कभी गणित वह देख सकता है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। और यहीं से आधुनिक खगोल विज्ञान का एक नया युग शुरू हुआ। एक ऐसा युग जहां वैज्ञानिक सिर्फ देखने पर निर्भर नहीं रहे, वे समीकरणों से भी ब्रह्मांड के रहस्य खोजने लगे। आज जब हम नेपच्यून की तस्वीरें देखते हैं तो हमें एक नीला सुंदर ग्रह दिखाई देता है, लेकिन उस ग्रह की खोज की असली कहानी दूरबीन की नहीं, विश्वास की है। विश्वास किस पर? गणित पर। विश्वास किस पर? तर्कों पर। और विश्वास उस विचार पर कि ब्रह्मांड के नियम इतने व्यवस्थित हैं कि उन्हें कागज पर लिखकर भी खोजा जा सकता है। अगली कहानी में दोस्तों हम उस वैज्ञानिक की बात करेंगे जिसने एक समीकरण लिखा था और उस समीकरण ने ऐसे रेडियो तरंगों की भविष्यवाणी की जिन्हें उस समय कोई देख भी नहीं सकता था। दोस्तों नमस्कार। तो कैसा लगा आपको ये कहानी?